कोरोना का ये काल है और हमने प्रयास जो करते सब लोग आते थे, इससे कई गुना ज़्यादा हाजिरी होती, लेकिन आप सब लोग इन सब तरह के प्रिकॉशंस लेते हुए भी, सावधानी प्रयोग करते हुए भी अपने आवश्यक कामों को छोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं। इसलिए पहुँचे हैं कि ये संस्थान जो है केवल सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाता है, जहाँ धार्मिक प्रेरणाएं मिलती हैं, ईश्वर का गुणगान होता है, क्योंकि ईश्वर ही हम सब का मार्गदर्शन करने वाला है। और सबसे बड़ी विशेषता जो आर्य समाज की है, आर्य समाज मानवीय मूल्यों को लेकर छोटी छोटी उपासना के मतभेदों को भुलाते हुए प्राणी मात्र को साथ लेकर चलता है। आज हम आर्य समाज का स्थापना दिवस मना रहे हैं। जब आर्य समाज का नाम आता है तो वास्तव में मेरे अपने शरीर में एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है मुझे। और क्यों ऊर्जा प्राप्त होती है कि इसकी स्थापना उस महापुरुष ने की है जिसने मानवता का कल्याण के लिए, इस देश के कल्याण के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए 17 बार जहर तक पिया और उफ तक नहीं किया। यह उस महापुरुष का द्वारा स्थापित किया हुआ आर्य समाज है। और मानवता की सेवा के बदले कुछ भी कभी इच्छा भी जाहिर नहीं की, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखी, बल्कि केवल सर्वस्व अर्पण करने का विचारधारा लेकर महर्षि दयानंद जी ने विरजानंद से प्रेरणा ली, वेद की शिक्षाएं ली और एक संकल्प कर लिया कि केवल अंधकार मिटाना है और प्रकाश फैलाना है। इस देश को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया ही नहीं, इसको आर्यव्रत देश बनाना है। वो आर्यव्रत देश जिसको सारा विश्व प्रेरणा लेता था, सारे विश्व का जो गुरु था। यहाँ पर प्राणी मात्र के कल्याण की योजनाएं चलती थी। यहाँ हिंदू नहीं कोई, मुसलमान नहीं कोई, ईसाई नहीं कोई, यहाँ सब भाई भाई ये रहते हैं। जहाँ मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, यहाँ सबके साथ मिलजुल कर रहने की वो शिक्षा दी जाती है जो शिक्षा गुरु गोविंद सिंह जी देते रहे, वो शिक्षा जो गुरु नानक देव देते रहे, वो शिक्षा जो योगी राज किशन देते रहे, वो जो शिक्षा जो हमारी वेद की वाणी घर घर में पहुंचाने के जब तक दी जाती थी। और क्या कहा हमारे गुरुओं ने, एको सिमरिये नानका, एको सिमरिये नानका जो जल थल जाए समाए, दूजा काहे सिमरिये जो नभ में और मर जाए। गुरु गोविंद सिंह जी के सामने जब चारों बेटे शहीद हो गए तो खुशामदीकारी लोगों ने भी कहा, महाराज आप तो साक्षात्कार ईश्वर हो, परमात्मा हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी का विवेक देखिए। गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, जो नर मोहे परमेश्वर उचरे। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी को याद रखिए, जो नर मोहे परमेश्वर उचरे, ते नर घोर नरक में पर ही, मैं हूं परम पुरुष का दासा, देखकर आयो जगत तमाशा। इससे भी आगे बढ़कर योगी राज किशन देखो क्या कह रहे हैं। ये जो गुरु गोविंद सिंह जी की भाषा थी, जो गुरु नानक देव जी की भाषा थी, ये वो भाषा थी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमें दी वेद के माध्यम से, जो भाषा हमें योगी राज किशन ने दी हमें। और योगी राज किशन क्या कहते हैं, तुम उसकी उपासना करो। हे मेरे लोगों, आर्य लोगों, तुम उसकी उपासना करो जिसकी मैं उपासना करता हूं, ना कि तुम उसकी उपासना न करके मेरी जो खुशामदी के गीत गाओ, वो मेरा भक्त कैसा। मैं दोबारा कहूंगा, योगी राज किशन को याद करो क्या कहते हैं, हे आर्य लोगों, भारत के अंदर कोई मुसलमान नहीं रहता था, कोई हिंदू नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, केवल आर्यों का राज्य था। और योगी राज किशन कहते हैं, आर्यो तुम उसकी उपासना करो जिसकी मैं उपासना करता हूं। अगर तुम उसकी उपासना करना करके मेरे खुशामदी का गीत गाओ तो मेरा भक्त कैसा। ये शिक्षाएं ऋषि दयानंद ने पुनर्स्थापित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। और जब आर्य समाज की स्थापना की, और भी हमें गर्व होना चाहिए, जहां पर बहुत से दरवाजे मंदिरों के हिंदुओं ने बंद किए, बहुत से और मजहब वालों ने किए, वहां पर स्वामी जी के द्वारा स्थापित की जाने वाली आर्य समाज की पहली स्थापना करने के लिए एक सबसे पहले एक काकड़वारी में
एक ₹150 सबसे पहला मिला, वो एक मुसलमान भाई का मिला। इससे बड़ा सेकुलरवाद, इससे बड़ा मानवतावाद का रास्ता और कोई हो नहीं सकता। और जिस ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, उसमें नियमों में स्पष्ट कर दिया कि सत्य के ग्रहण करने, हमें कभी भी अडिग नहीं होना कि ये काम मैं 50 साल से कर रहा हूँ, 100 साल से कर रहा हूँ, इसलिए गलत है या ठीक मैं करता ही हूँ। नहीं, ऋषि दयानंद ने कहा सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, और संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, इन उद्देश्यों को लेकर ऋषि दयानंद देश देश में घूमे और इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। और ऋषि दयानंद के समर्पण को देखकर, मानवता के लिए प्यार को देखकर, स्नेह को देखकर जो लोग भी महर्षि दयानंद के साथ जुड़े, उन्होंने ऋषि दयानंद से वो प्रेरणा ली, तन मन और धन सब अर्पित कर दिया। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, हे ऋषि दयानंद तेरी वाणी में क्या तस्वीर थी, हे ऋषि दयानंद तेरी वाणी में क्या तस्वीर थी, लाखों ने सर कटा दिए, लाखों शहीद हो गए, तन मन व धन सब लुटा दिया। किस लिए? ऋषि दयानंद द्वारा जो वेद का बताया गया रास्ता, मानवता का कल्याण का रास्ता था, उसके लिए सर्वस्व भी निछावर करना पड़ा। तो क्या आपके एक उदाहरण के लिए, एक नौजवान लड़का जो 25 साल का है, एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, नास्तिक हो गया, लेकिन जब ऋषि दयानंद के मौत के दृश्य को देखता है, समय के भाव से संकेत रूप में बातें कह रहा हूं, जो महर्षि दयानंद जी के समर्पण को देखता है और उसके इस प्रकार के जीवन मानवतावादी विचारों को पढ़ता है, तो वो दीवाना बन गया ऋषि दयानंद का। और दयानंद का दीवाना किस हद तक गया? गुरुकुल विद्यार्थी, गुरुदत्त विद्यार्थी, जिसकी आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर के फिजिक्स की किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो नौजवान आदमी जब दयानंद से प्रेरणा लेके आता है तो सारे पंजाब के कोने कोने में, चौराहे चौराहे में घूमता है। किस लिए? ऋषि दयानंद की आवाज़ सुनाता है। और कैसे सुनाता है? अपने शरीर के ऊपर 10 आर्य समाज के नियमों को चोगा पहन लेता है, 5 आर्य समाज के नियम पहले आगे लिखे, 5 पीछे लिखे, एक एक चौक चौक में जाकर लोगों को प्रेरणा देता है। अगर तुम कल्याण चाहते हो तो ऋषि दयानंद के साथ जुड़ो, आर्य समाज के साथ जुड़ो, अन्यथा तुम्हारे हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। और गर्व है हमें कि पंजाब के लोगों का योगदान सबसे ज़्यादा रहा। और महर्षि दयानंद के सबसे अनन्य भक्त स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म हमारे जलंधर के तलवन गांव में होता है। और उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या ली? इंसान के भेद नहीं होना चाहिए। आज हमारे देश को 70 साल आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज भी गरीब का बेटा सूख ऊल के दरवाजे के जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता। इतनी प्रकार की डोनेशन आए और डोनेशन देखते हैं, और इस प्रकार की दुकानदारियां चल रही है, सबके लिए शिक्षा का दरवाज़ा नहीं खुला। स्वामी श्रद्धानंद जी ने महर्षि दयानंद के इस विचारधारा को लिया कि उन्नति का अवसर सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे राजा की संतान हो या गरीब आदमी की संतान हो, तुल्य वस्त्र खान पान की व्यवस्था राजकीय होनी चाहिए। इसके लिए व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना कर दी, जहाँ पर गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ मिलकर बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने तन वारा, मन वारा और धन वारा अपनी सर्वसारी संपत्ति दान कर दी। किस लिए? कि मानवता का सेवा करनी है। ये प्रेरणा थी ऋषि दयानंद की, ये प्रेरणा थी आर्य समाज की। और इस आर्य समाज की प्रेरणा के लिए जो भी साथ जुड़ा, लाला लाजपत राय जुड़े, वो पंजाब से जुड़े, हमारे जगरांव में ढूंढी में उनका जन्म हुआ। और लाला लाजपत राय ने जो वो गुट्टी जो दयानंद के विचारों से ली, जो आर्य समाज से ली, उसके लिए अंतिम शहीद तक लाठियां शरीर पे खाते खाते देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक ही नहीं, सरदार भगत सिंह जी के दादाजी ऋषि दयानंद से मिलते हैं, यज्ञोपवीत लेते हैं, यज्ञ की अग्नि उनसे लेते हैं और घर जाकर नित्य प्रतिदिन यज्ञ करते हैं सरदार जी। और भगत सिंह उनके साथ, दादाजी के साथ बैठकर जब यज्ञ करता है तो संकल्प कहता है कि मैं देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। और जिस दिन फांसी हो गई, अनाउंस हो गई, तो माँ को पत्र लिखता है, माँ मेरी लाश लेने मत आना। क्यों?
माँ मैं एक शहीद का बेटा हूं, शहीद होने जा रहा हूं, और इतिहास ये ना कहे कि शहीद की मां रो पड़ी, मेरी लाश लेने मत आना। ये विचार किसने दिए हैं? ये आर्य समाज ने दिए हैं। आज भी उन विचारों को हमें फैलाने की जरूरत है, जन जन तक। हमारे अंदर उग्र विचारधारा, उग्र मानवता का प्रेम, उग्र राष्ट्रवाद, मानवतावाद हमारे अंदर कुट कुट के भरना होना चाहिए। इसीलिए मसीह दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की है। और आज मैं कहना चाहूँगा कि हमारा अतीत बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ तक कि हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमारे भविष्य का भी संकल्प करना है। आज हम संकल्प करेंगे यहाँ कि आने वाले 5 सालों में, जहाँ पर 2025 में हम आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे करेंगे, वहाँ पूरे पंजाब के अंदर वो वातावरण दोबारा पैदा करेंगे। अनेक पद यात्राओं के माध्यम से, एक यात्राओं के माध्यम से हम चेतनाएं पैदा करेंगे और वो वातावरण बनाना चाहेंगे। सरकारों से भी वो प्रेरणा करेंगे, जनता से भी प्रेरणा करेंगे, और मिलकर कंधे से कंधा मिलाता हुआ हर पंजाब का वासी साथ चलेगा। और क्या कहेगा? हर गरीब के लिए, हर अमीर के लिए स्कूल का दरवाज़ा खुलना चाहिए, हर अमीर और गरीब के लिए चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? जब हमने आज़ादी ली थी तो एक तमन्ना थी मन में, एक कि क्या हमारा देश आज़ाद होगा, हम सब मिलकर यहाँ रहेंगे, दूध की नदियाँ बहेंगी। अरे दूध की नदियाँ तो बही नहीं, शराब की नदियाँ बह रही हैं यहाँ पर। हर घर के अंदर शराब पहुँचा दी है। और एक नारा बुलंद करेंगे, हे मेरे राजनेताओं, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। माँ कस्तूरबा जब पिटनिक करती थी आज़ादी से पहले, तो महात्मा गांधी कहते थे कि मैं देश की आज़ादी के साथ सबसे पहला काम करूंगा तो शराबबंदी लागू करूंगा। लेकिन लानत है इस देश के नेताओं के ऊपर, नाम गांधी का लेते हैं, नाम किसी और कृष्ण का लेंगे, नाम राम का लेंगे, ना काम राम का करेंगे, ना कृष्ण की बात सुनेंगे, ना दयानंद का काम करेंगे, ना गांधी की आवाज़ सुनेंगे। मेरे सज्जनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बुलारिया जी हमारे बीच में है, हम सबको आना और जाना है, जिंदगियाँ आएंगी और जाएंगी, लेकिन अगर मानवता का काम रह गया तो जीवन हमारा अधूरा रह जाएगा। आओ आज हम संकल्प करें। समय का अभाव है, मैं और बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन वाणी को ज़्यादा ना कहते हुए यही करूँगा कि मिलकर चलने का संकल्प करूँ। और मिलकर चलने का संकल्प करेंगे तो हम इंसान का भला कर सकेंगे, इंसानियत की विचारधारा जन जन तक पहुंचा सकेंगे। एक छोटा सा काम हमने राशन वितरण का शुरू किया है, और इसके लिए सबसे पहले हम गए वीरेंद्र सहदेव जी के पास, वहाँ संजीव जी भी मिल गए और बुलाने जी से अनुरोध किया कि हम ये सेवा का काम पूरा करने जा रहे हैं, तो आपका सहयोग चाहिए। तो बड़ा आश्वासन मिला, बोला कि आप शुरू करिए इस काम में, जब तक जारी रहेगा तब तक सहयोग भी जारी रहेगा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ कि एक संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराज दूंगा। आप मेरे साथ में, आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, और हम एक के शिष्य हैं, एक हम संकल्प करेंगे कि हम साथ साथ चलेंगे। मैं कहूँगा हम सब, आप कहेंगे साथ साथ चलेंगे। किसी की वाणी बंद नहीं, खामोश नहीं रहनी चाहिए। मेरे भाई, मेरी बहनें मिलकर दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा। जितने हाथ उठाकर बोलेंगे, जितनी ऊंची आवाज से बोलेंगे, उतनी ताकत से हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं आवाज दूंगा, हम सब, आप कहेंगे साथ साथ चलेंगे, हम सब साथ साथ चलेंगे, हम सब साथ साथ चलेंगे। इसलिए साथ चलेंगे कि ऋषि दयानंद ने एक उद्देश्य दिया, टारगेट दिया, को विश्व को आगे बढ़ाना है। विश्व में आने का मतलब क्या ये नहीं है कि हमें हिंदू बनना है, हमें मुसलमान से लड़ना है, ईसाई से लड़ना है, या किसी और विचारधारा से उपासना करने से लड़ना है। उसका मतलब है कि जो भी आपकी उपासना करती है, हम वेद की शिक्षा फैलाएंगे, घर घर तक फैलाएंगे वेद की शिक्षाओं को, और साथ चलते हुए हर तरह के श्रेष्ठ विचार के लोगों को इकट्ठा करेंगे, और सब श्रेष्ठ जो लोग इकट्ठे होकर चलेंगे, समाज बनेगा, स्वच्छ आर्य समाज बनेगा, जिसकी कामना तो सब करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। इन शब्दों के साथ